ज्ञान यह अद्वैत है, नाम रूप अनेक है, परमार्थ सत्य तो एक है। दृष्टि ज्ञानमयी बने तो सृष्टि भी मधुरा ही है। राग द्वेष निवृत्त हो तो प्रेम ही बस प्रेम है। विविध कर्म करे नर तो कर दे अर्पण ब्रह्म को। प्रभु प्रसाद से शुद्ध चित्त हो, कर्म बंध से मुक्त है। द्रव्य जो कुछ है जगत में है सभी परमेश्वर का। जान कर तो त्याग ममता, ज्ञान यह अद्वैत है, ज्ञान यह अद्वैत है। बोल सद्गुरुनाथ महाराज की। श्लोक नंबर 1 में ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। इसी श्लोक के भावार्थ को गुरुजी जो भजन भी हम लोगों ने गाया, हमारे गुरुजी ने गाया, तो उसमें देखना द्रव्य जो कुछ है जगत में। अरे जगत में जो भी द्रव्य देख रहे हो ना, यत्किंचित् जगत्याम जगत, यत्किंचित् जगत्याम जगत, जो भी कुछ जगत में तुम द्रव्य देख रहे हो, द्रव्य जो कुछ है जगत में है सभी परमेश्वर का। सब परमेश्वर का ही है, सब परमेश्वर ही है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं जगत्याम यत्किंचित् जगत्याम जगत। द्रव्य जो कुछ है जगत में हे सभी परमेश्वर का। फिर क्या? तेन त्यक्तेन, तो इसी भाव को ही गुरुजी ने हिंदी में लिखा। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जान कर तो त्याग ममता। अर्थात ये जो आइडेंटिफिकेशन हो गया, ये बंधन जो हो गया, मैं और मेरा जो हो गया है, उसको तुम छोड़ो। जान कर तो त्याग ममता। फिर क्या? ज्ञान यह अद्वैत है। यही ज्ञान है जब तुम देख रहे हो कि सब जगत के जो वस्तु है वो तुम्हारा नहीं है, जगत के वस्तु सब परमेश्वर ही है। फिर कैसे कर्म करे? विविध कर्म कर भी नर तो, ये 3 नंबर का श्लोक का भाव। कभी आपने सोचा होगा ईशावास्य उपनिषद के ये जो श्लोक है उसी मंत्र है, उसी के भाव यहाँ दिया गया। क्या? न कर्म लिप्यते नरे, विविध कर्म कर भी नर तो कर दे अर्पण ब्रह्म को। तो ब्रह्म को अर्पण करके कर्म करे, भगवान को, परम ब्रह्म को अर्पण करके करे। मयि सर्वाणि कर्माणि, जितने भी सब कर्म है मैं भगवान को समर्पण करके करे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। राजा ऋषभ के जो अंश अवतार माना जाता है भगवान के, मनु के पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र नाभाग, फिर नाभाग के पुत्र ऋषभ। तो ये जो ऋषभ है वो अंश अवतार भगवान के 100 पुत्र थे,
जो बड़ा पुत्र है ज्येष्ठ पुत्र भरत थे। फिर उसके बाद 9 पुत्र है, नवद्वीप है उसके राजा बने। और जो 81 वो कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। सोचो तो, भगवान नहीं बना दिया, भगवान माने ऋषभ भगवान ने किया कि तुम लोग अभी ब्राह्मण बनो और इस वेद को रक्षा करो। और जो 9 लोग हैं वो मुनि बन गए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, करभाजन, प्रबुद्ध, ये सब है। उसमें पहला ही जो ऋषि है वो क्या कह रहे हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रिया, अर्थात तुम जो ईशावास्योपनिषद के क्या कुर्वन्नैवेह कर्माणि, जो भी तुम कुछ कर्म कर रहे हो ना वो भगवान को समर्पण करके ही करो। गीता में भी भगवान ने कहा यज्ञार्था कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। तो यज्ञ क्या है? न यज्ञो वही विष्णु हो, भगवान ही यज्ञ है। भगवान का नाम ही यज्ञ, एक अवतार भी यज्ञ भगवान, उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा। तो जो भी कर्म करे भगवान को समर्पण करे। एवं तो ही न अन्यथा, द्वितीय नंबर श्लोक में कहते हैं इसके छोड़कर और कोई तेरे लिए उपाय नहीं। ये कर्मयोग लाइफस्टाइल कैसे जीना है इस संसार में, किस प्रकार के जीना है, तो कहते बस कर्म करो और कर्म समर्पण करके करो। और जो द्रव्य के साथ देखते हो, द्रव्य जो है जगत में है सभी परमेश्वर का, ईशावास्यमिदं जगत यत्किंचित् जगत्यां जगत। कितना सुंदर, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत। माने 1 और 2 नंबर श्लोक में सब कुछ आ गया। इसी को यहाँ भाव है। कैसे जीना है? तेन त्यक्तेन भुञ्जेथाः मां सिद्धम् जान कलतो त्याग ममता। ये जो त्याग और ममता छोड़ करके और जानकर, ये जान लिया कि चारों तरफ परमात्मा है, यही ज्ञान है। ये ज्ञान अद्वैत है। राग द्वेष निवृत्त करो। तो पहला श्लोक ज्ञानी के लिए, दूसरा श्लोक कर्मयोगी के लिए, तीसरा श्लोक जो ना कर्म करता है ना ज्ञान प्राप्त करता है, वो अंध तामसिक व्यक्ति, उनके जो फल है, उनके जो गति है, क्या मिलते हैं वो बताए। फिर चतुर्थ में ईशावास्यमिदं, वो जो ईश है परमात्मा चारों तरफ व्याप्त है, वो कौन है ना, वो 4 में बताया। अनेजदेकं मनसो जवीयः, उसका लक्षण है अनेजत। अनेजत माने कंपन रहित अचल, वो परमात्मा एकम है। मनसो जवीय, मन से भी तीव्र गति वाला। अच्छा, मन को जानने के लिए ना कुछ सोचना पड़ता है। जैसे आप स्विट्जरलैंड गए हो तो उसको चिंतन करना पड़ता है। नहीं गए तो भी कल्पना करता है। नायग्रा फॉल, यूरोप, अमेरिका, कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो कल्पना करते हो मन में, तब मन जाता है। तो कहते तुम जहां सोचते हो ना वहीं पर पहले से ही परमात्मा है। चंद्रमा में परमात्मा है, मंगल परमात्मा है, चारों तरफ जहां भी जाओ परमात्मा है। ऐसे कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। मनसो जवीयः देवा न येन देवा, माने देवता लोग भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देवता है वो लोग भी नहीं जान सकते। क्यों? पहले से ये पहुंच गया है, पूर्वम अर्षद, वो पहले से। और ये जो आत्मा के कहते हैं लक्षण, ये स्थिर रहते हुए भी गतिशील है। गतिशील तत्व कभी
क्या करता है कि अतिक्रमण करता है। उसकी उपस्थिति में उसी के ही प्रेजेंट में, आत्मा के तत्व में प्रेजेंट नहीं, बाकी हिरण्यगर्भ महातत्व, हिरण्यगर्भ को ही सूत्रात्मा भी कहते हैं। जो मैंने 6 बताया था आपको, हिरण्यगर्भ को ही सूत्रात्मा कहते हैं। तो वो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ जो एक्टिव होता है, अहंकार 3 प्रकार के, पंच महाभूत, ये सब गतिशील होते हैं। मातरिश्व, आचार्य शंकर ने मातरिश्व का अर्थ यही बताया, हिरण्यगर्भ समष्टि जीव, अर्थात समष्टि जीव कर्म करता है, एक्टिव रहता है, जिसके कारण, जिस परमात्मा के कारण। 4 बता दिया। 5वां नंबर श्लोक में एक विरोधाभास और आत्मस्वरूप का स्पष्ट करते हैं। कैसे बताते? तदे जति तन्य जति, ए जति माने कंपन, पहले भी बताया था। तो ये चलता भी है और नहीं चलता भी है। नहीं चलता है निरुपाधिक के रूप में, चलता है सोपाधिक रूप में, निर्विशेष सविशेष ऐसे शब्द है। तो निर्विशेष रूप में चलता है, सविशेष रूप में चलता नहीं है। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, अर्थात हाथ नहीं है, मन ग्रहण करता है। तो निर्गुण निराकार रूप में हाथ नहीं है, सगुण साकार बनता है तो ग्रहण कर लेता, वो एक ही है। ये एग्जैक्ट एक जो श्लोक है 4 और 5 जगन्नाथ में फिट बैठता है। हाथ नहीं है और ग्रहण करते। कथा है, एक दासिया बाउली करके एक भक्त थे और वो शूद्र जाति के थे, तो वो जा नहीं पा रहे थे मंदिर में, कुछ नीति नियम है। तो उन्होंने एक नारियल रखा था और भगवान को देने के लिए आए थे। भगवान का नाम एक दूसरा, एक नाम है महाभाव। भगवान का नाम महाभाव, गीता 13वां अध्याय में भी बताया। सर्वेंद्रिय भाषण, सर्वेंद्रिय गुणा भाषण, सर्वेंद्रिय विवर्जित, अर्थात सर्वेंद्रिय के विषयों में, सर्वेंद्रियों में वही आभास होता है, वो ही काम करता है। वो अगर नहीं होगा तो इंद्रिय भी काम नहीं करते। तो इधर हाथ नहीं है और ग्रहण कर सकते हैं, तो उनका नाम तो महाबाहु। हाँ देखो, जिसका बाहु भी नहीं है फिर भी उनको कहते हैं महाबाहु। जैसे किसी अंधे को बोलेंगे प्रज्ञा चक्षु आइए, तो उसका अपमान माना जाता है। जो लंगड़ा है उसको कहते हैं आप तो पर्वत को भी लांघ सकते हो। विवेकानंद माने गीता के ध्यान में यही है, पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव मूकम करोति वाचाल। जो गूंगा है उसको कहेंगे तुम वाचाल हो, ये अपमान हो गया। मगर मधुसूदन सरस्वती गीता ध्यानम में कहते हैं ये यत्कृपा, भगवान की कृपा से सब संभव है। साधारण तो गूंगा को अगर वाचाल कहोगे तो अपमान माना जाता है। पंगु को कहोगे, लंगड़ा को कहोगे तुम गिरी पर्वत को अतिक्रमण करते दौड़ते हो तो अपमान कहा जाता है। अंधे को कहोगे प्रज्ञा चक्षु तो अपमान कहा जाता है। मगर नहीं, कृपा होने से सब कुछ संभव है और खुद भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ये विशेषता। तो कहते हैं महाबाहु, हाथ तो उनका कहीं भी जा सकता है, तो हाथ उठाकर ले लिया। अब यही भगवान ही देवता के रूप में आते हैं। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता जंगल में है, पता चला, भरत भी आए, पता चला कि पिताजी नहीं है, दुखी हुए, तो भगवान ने स्नान किया, मंदाकिनी में श्राद्ध किया, तो खुद दशरथ आकर के लेके गए पितृ श्राद्ध में। तो भगवान के ही अलग अलग, प्रेत भी भगवान है, सिद्ध भी भगवान है,
वो जो परमात्मा सब है, किसी भी रूप में भी आ सकते, भगवान आकर के लेते, वो चलते भी नहीं और चल भी सकते। फिर तदूरे तदवंते के, वो बहुत दूर है और बहुत नजदीक है। हिरण्यकशिपु के लिए दूर है और प्रहलाद के लिए नजदीक। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं भगवान को ढूंढा, विष्णु डर मार के कहा पता नहीं कहाँ चला गया, है ही नहीं, आकर के चलो अभी यज्ञ मेरे नाम पर करो। भगवान दूर है और प्रहलाद भगवान को देख रहे, हर क्षण हर जगह भगवान को देख रहे। उसको कपट करके लेके गए मामा के वहां, और एक जहां पर एक सांप का घर है, जहां पर घर है गुफा है जिसमें सांप ही है, वहीं पर छोड़ दिया। जितने प्रहलाद को कष्ट हुआ ना, मुझे नहीं लग रहा और कहीं किसी को कष्ट हुआ। ध्रुव तो बढ़िया सुंदर है, चले गए मंदिर में, अपने जंगल में बैठ गए, ध्यान करने लगे और 5 महीने भगवान को दर्शन कर लिया। इसे 5 महीने में इंद्र ने जो कुछ डिफिकल्ट किया, इंद्र नहीं भेजा, बाघ भेजा, ये भेजा, अग्नि भेजा, बीच में माया करके उसके माँ को भी भेज दिया, माँ रोने लगी तो वो थोड़ा विचलित हो गए, बाद में पता चला माया, बस इतना ही काम, फिर भगवान का दर्शन हो गया। और प्रहलाद को कितने कष्ट हुआ, इसलिए खुद भगवान कहते हैं प्रहलाद मुझे माफ कर देना ना, मैंने बहुत देरी किया आने में। और प्रहलाद को कहते हैं भगवान वर मांगो, प्रहलाद कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रहलाद के लिए अंति के नजदीक है, जो भगवान को देखना चाहता है वो कहीं भी देख सकता है, जो भगवान को देखना नहीं चाहता वो भगवान दूर है। कितना सुंदर है ये, तद दूरे तदवंते के। और एक है निर्गुण निराकार के दृष्टि से दूर है, सगुण साकार के दृष्टि से नजदीक है। निर्गुण निराकार के दृष्टि से बहुत दूर देख नहीं सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, पश्च देवस्य काव्यम, इस वेद मंत्र को याद रखना। देखो ना ये जो जगत है क्या है, भगवान के काव्य है, कविता है। अच्छा, पश्च देवस्य काव्यम भगवान के कविता है, इसके तो और नजदीक बहुत बढ़िया बता दिया जो ईशावास्य उपनिषद चल रहे। पहला नंबर, ईशा भाष्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जो जगत तुम देख रहे हो वो ब्रह्म है, वो ईश है। तददूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य, वो बाहर भी है और अंदर भी है। तदंतरस्य सर्वस्य, अंदर भी वही है, सबके अंदर वही परमात्मा है। एक नाथ ने देखा गधे के अंदर गधा प्यासा है, दे दिया। उसी एक नाथ एक बार श्राद्ध कर रहे थे, ब्राह्मण लोग सब आए, तो कोई भूखे लोग थे, चंडाल लोग है, जो खाना पीना बनाया था श्राद्ध के बदले उनको दे दिया। तो बोले हम, ये ब्राह्मण लोग बोले ये तो गलत कर दिया आपने, उनको क्यों दे दिया, झूठा हो गया, हम अभी पितृ पुरुष के लिए नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है अब मैं ही कर लेता। तो कहते उन्होंने किया तो पितृ पुरुष डायरेक्ट आकर लेके गए, शायद ब्राह्मण करते तो ना आते, इन्होंने किया तो डायरेक्ट लेके गए, और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो सबके अंदर वो परमात्मा को जो देखता है, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, बाहर भी वही परमात्मा है। ईशावास्यमेदम पहले ही बता दिया ना, तो इसी को कहते जहां भी देखो, जिते देखो कहते श्याममयी वहां। अब 7 नंबर श्लोक में देखते हैं, पढ़ेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र ओमो
मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अबुद्ध विजानतः। यस्मिन् माने जिस समय जो यह तो यस्तु लिखा है कहां पर और कहीं पर यस्मिन लिखा हुआ है, दोनों ही होता है। यस्मिन मन जिस समय और यस्तु मन जो, सर्वाणि भूतानि सब भूतों में एकमात्र आत्मा ही देखते हैं। आत्माभूत विजानतः ज्ञानी के लिए, विजानतः के लिए सब भूत आत्मा। सब भूतों को आत्मा के रूप में देखता है। सूत्रे मणिगणाइव सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। गीता के भगवान सब बताने के बाद गीता के 6ठ अध्याय में बताने के बाद योग कैसे करोगे, ध्यान कैसे करोगे, भोजन के क्या बारे में, तुम्हारा आचरण के बारे में, तुम्हारा व्यवहार के बारे में, मेडिटेशन के सीट में कैसे बैठोगे, सब कुछ बताने के बाद भगवान इस आत्म तत्व की स्थिति बता रहे हैं 4 श्लोक में। 29, 30, 31 आदि में श्लोक में बता रहे हैं। सर्वभूतस्थ आत्मान, ये जो आत्मा क्या है, सर्वभूतों में रहता है। एवं सर्वभूतानि च आत्मनि, अर्थ क्या है, आत्मा को सब भूतों में देखना है और सब भूतों को आत्मा में देखना है। अर्थात ऐसे समझो, जो घड़ा है ना, वो घड़े में मिट्टी देखना, और जो तुम मिट्टी देख रहे हो वो मिट्टी में घड़ा है। घड़े में मिट्टी, मिट्टी में घड़ा। रूप है अनेक है, परमार्थ सत्य तो एक है। समझ में? जो रूप है वो अनेक है। जो सर्वभूतानि, देखो सर्वभूतानि बहुवचन है और आत्मा को बहुवचन नहीं बताया, आत्मा एक वचन। रूप अनेक है और परमार्थ तो एक है, आत्मा एक। सर्वभूतानि बहुवचन और आत्मा एक। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यते। ये हम लोग 6 नंबर देख रहे हैं ना, नहीं तो 6 नंबर तो देखना पड़ेगा। 6 नंबर तो नहीं देखना, इसको देखना, 6 नंबर पढ़ना। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो एकमात्र परमात्मा में दिखता है सब भूतों को, और परमात्मा को सब भूतों में दिखता है, सब भूतों में परमात्मा को दिखता है। और यस्तु सर्वाणि भूतानि, वो देखता है, ठीक है। सर्वभूतेषु च आत्मान, सब भूतों में आत्मा और आत्मा में सब भूत। मिट्टी में घड़ा, घड़े में मिट्टी देखता है। ततो न विजुगुप्सते, उसके बाद उसको घृणा राग द्वेष नहीं आएगा। आज जो भजन गाया है ना, मैं ढूंढ करके जानबूझ के क्या बढ़िया है। देखो, जो इस प्रकार के देखता है, नाम रूप अनेक है, परमार्थ सत्य तो एक है, दृष्टि ज्ञानमयी बने तो सृष्टि भी मधुरा है, राग द्वेष निवृत्त हो तो विजुगुप्सत, माने कोई द्वेष कोई घृणा नहीं है, प्रेम ही बस प्रेम है। फिर आत्मा ही आत्मा देखता है। अर्थात
एक बार जब आत्म तत्व को देख लेता है, उसके अंदर बीजुगुप्सते, बीजुगुप्सत माने क्या? घृणा नहीं करता। ये क्यों बताया घृणा नहीं करता? इसका अर्थ सबको आत्मा ही देखता है, किसी को भी। जैसे अभी देखो ना, प्रहलाद को हिरण्यकशिपु घृणा करता था, पर प्रहलाद हिरण्यकशिपु घृणा नहीं करता था। अच्छा, गुरुकुल आश्रम में संडामर्क शुक्राचार्य के बेटा, दो बेटे संडामर्क, उन्होंने मारण मंत्र विद्या से उनको मारने के लिए रखा। एक कृत्या निकली, वो खुद ही मर गई। एक विराट कढ़ाई में उसको डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। क्यों? बल्कि बाद में भगवान दर्शन दिए और कहते हैं ये मेरे गुरुजी को आप जीवित कर दो। सोचो तो, कृत्य उनको मार दिया ना, कृत्य माने राक्षस, उन दोनों को मार दिया, तो वो जीवित करने के लिए वो मांग रहे हैं। ऐसे तुलसीदास जी के जीवन में कहीं रहते थे, चोर आए, तो भगवान ने कहा कि चोर, ये चोर नहीं देखते हो, भगवान देखते हैं, चारों तरफ भगवान ही भगवान। जिसकी जो दृष्टि है वो भगवान हो जाता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बीजगुप्सते। इसी श्लोक के आधार पर ही भगवान ने, कृष्ण ने गीता के श्लोक में बताया जो मैं बता रहा था। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। परमात्मा को देख लेता है कैसे? ईक्षते योग आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थम आत्मा, सब भूतों में आत्मा को देखता है, और आत्मा में सब भूतों को देखता है। मिट्टी में घड़ा, घड़े में मिट्टी, सोने में अलंकार, अलंकार में सोना, नाम रूपों में वो परमात्मा, और परमात्मा में नाम रूप, वो देखता है। योमं पश्यति सर्वत्र मयि च योम पश्यति, सर्वम च मयि पश्यति। भगवान आगे, भगवान कृष्ण गीता में बता रहा, ये है 29, 30, 31 आदि। जो मुझे योमं पश्यति सर्वत्र, भगवान अपने ढंग से बता रहे, जो मुझे आत्मा रूप में देखता है सब में, सर्वम च मयि पश्यति, सब में, सबको भी मुझ में ही देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, वो कभी नष्ट नहीं होता है, मैं उनको नष्ट नहीं करवाता हूं। सच में न प्रणश्यति, मेरे दृष्टि से ना वो नष्ट होते और न उनके दृष्टि से मैं कभी नष्ट होता। उनके दृष्टि से न मैं कभी गायब होता, उनके मन में हमेशा मैं रहता हूं। सर्वभूत स्थितम योमं पश्यति एकत्वम आस्थितः। देखो, सर्वभूत 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 आत्मा आत्मा आत्मा, ये तीनों श्लोक में है, गीता कहीं चल रहा है। सर्वभूतस्थमात्मानं योमं पश्यति योमं भजति एकत्वम आस्थितः, एकत्वम आस्थितः भजति। ऐसे न सर्वभूत स्थितम योमा, मैं कहा हूं सर्वभूत में रहता हूं, तो सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। ऐसे योगी मुझमें ही वर्तन करता है, लीन करता है, मुझमें ही लीन हो जाता है। वहां थोड़ा सा हाईएस्ट बता रहे, योगी की स्थिति बता रहे। यहाँ पर कहते हैं जो आत्मस्थिति को जो देखता है, उसके अंदर क्या होता है, क्या निवृत्त होता है? ना राग द्वेष निवृत्त हो, राग द्वेष निवृत्त हो जाता है। बीजुगुप्सा माने घृणा, मन के अंदर मन है वो सर्व, मन के अंदर श्रद्धा श्रद्धा बीजुगुप्सा विचिकित्सा आदि सब है, ये सब नष्ट हो जाता है। इसी को मांडुक्य कार्यक्रम में कैसे सुंदर कहा है,
मनो अमनि भावे, मनो ही अमनि भावे द्वैतम न उपलभ्यते। जब मनसो ही अमनि भाव है, मन जब अमनि भाव हो गया, मनसो ही अमनो भाव है, द्वैतम न उपलभ्यते, और द्वैत नहीं मिलेगा। मांडव्य कार्य का इतना सुंदर, मनो मनसो ही अमनि भाव है। ये जो मन है ना, वो अमनि भाव है, माने आवर माइंड शुड बी नो माइंड। अमनि भाव है नो माइंड, माइंडलेसनेस इंग्लिश का सुंदर शब्द, माइंडलेसनेस। जब माइंडलेसनेस हो जाता है तब अद्वैत भाव आ जाता है। द्वैतम न उपलभ्यते, द्वैत नहीं रहता है। अभेद दर्शन के स्थिति बताया, गीता में भी नवम अध्याय में भी बताया, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। अर्जुन सुनो, क्या ये जो मैं हूं ना, अव्यक्त मूर्ति ना, मैं कौन हूं? अव्यक्त मूर्ति, मैं निर्गुण निराकार, मैं निरुपाधिक मूर्ति हूं। इतना शब्द है, अव्यक्त मूर्ति ना। शब्द जानबूझ के हम लोग के व्यवहार कर रहे हैं, मूर्ति है मगर अव्यक्त मूर्ति। अर्थात मूर्ति माने क्या, तुरंत हम लोग दुर्गा पूजा में मूर्ति, गणेश पूजा में मूर्ति, मूर्ति माने जो मिट्टी की बनी है ना, उसको मूर्ति कहते हैं। और एक है, आप अयोध्या में जाओगे, वृंदावन में जाओगे, जो भंडारा के लिए भोजन को लिए बुलाया जाता ना, तो कहते कितने मूर्ति आएंगे, कितने मूर्ति आएंगे, तो मैंने कितने शरीर आएगा। आत्मा तो खाती नहीं ना, जो खाएगा शरीर खाएगा, तो इस शरीर के दृष्टि से कहते हैं कितने मूर्ति आएंगे। तो ये कहते हाँ मूर्ति है, अव्यक्त मूर्ति। क्या है? जगत अव्यक्त मूर्ति नाम मया ततमिदं सर्वम। ततम माने व्याप्तम, जो वहां पर बताया, यहाँ पर ईशावास्यमिदं, वास्यम इसी का अर्थ है ततम, वहां पर बताया ततम। देखो गीता, गीता उपनिषद का सारी है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि। ये जो सब भूत देखते हैं ना, वो मेरे अंदर ही है। न चाहम तेषु अवस्थित, ये थोड़ा और डेप्थ है, और मैं उनके अंदर नहीं हूं। इसके लिए एग्जाम्पल, ये घड़ा और मिट्टी का नहीं चलेगा, फिर कहां चलेगा? ना रज्जु और सांप का। कहते हैं जो सांप तुम देख रहे हो ना, वहां रज्जु स्थान है। रज्जु स्थान माने रज्जु में है, और जो रज्जु है ना, वो सांप में नहीं है। ऐसे समझो, जो नाम रूप देखते हो ना, वो तत्व में है, मगर जो तत्व है वो नाम रूप में नहीं है। क्योंकि तत्व तो अपने आप में नाम रूप के बिना भी था, और नाम रूप के साथ भी है, और नाम रूप के बाद भी रहेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण पूर्णमुदच्यते। देखो ठीक हो गया, आप बोल रहे हो ठीक हो गया तो ठीक होगा। चलो अभी 7 नंबर जाएंगे, तो इसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूद्विजानतः, तत्र को मोहः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् यहाँ पर माने जिस समय, यस्मिन् अथवा जिस आत्मा में, वो भी होता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिस आत्मा में सर्वभूतों को आत्म तत्व के रूप में देखता है। सब भूतों को वही आत्मा के रूप में, माने जिस आत्मा में सर्वभूतों को आत्मा के रूप में देखता है। जिस मिट्टी में
सब घड़ा को मिट्टी के रूप में देखता है। अभी समझ में? जिस सोने में सब अलंकार को सोने के रूप में देखता है, अर्थात अलंकार अपना अस्तित्व और नहीं देखता, सिर्फ सोना ही सोना है। घड़ा का अपना अलग अस्तित्व नहीं देखता है, मिट्टी ही मिट्टी है। बुलबुल बुदबुद तरंग का अपना अलग अस्तित्व नहीं देखता है, पानी ही पानी है। सांप का अलग अस्तित्व नहीं देखता है, क्योंकि प्रकाश हो गया, सांप नहीं आ रही है तो रस्सू है। जिस रस्सी में सांप दिखाई दे रहा था, अभी वो सांप के बिना, सांप के व्यतीत, सांप को छोड़ करके क्या देखता है? रस्सी ही रस्सी देख लेता है। समझ में? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानतः। जो इस प्रकार के दर्शन कर लेता है, तत्व दर्शन के लिए विजानतः, अर्थात जो ज्ञानी के लिए वो क्या हो गया ना, जो ऐसे देख लेता है उनके लिए वो मोह, वो शोक। पहले बताया था घृणा नहीं करता, अभी कहते हैं शोक नहीं कि मोह नहीं। वो मोह, वो शोक। ये शोक और मोह क्या होता है? पहले मोह होता है, उसके बाद शोक होता है। वो मोह, श्लोक भी ऐसे ही दिया है, पहले मोह दिया, वो शोक, वो मोह नहीं दिया, पहले क्या दिया? मोह। अब मोह क्या है? मोह माने डेल्यूजन। इंग्लिश में बहुत सुंदर है, एक एल्यूजन, एक डेल्यूजन। मोह होता है अज्ञान का कार्य है, जिसमें जो चीज नहीं है उसमें दिखाई देना ही मोह है। अर्थात आत्मा इस जगत में न दिखाई दिया, मोह है। जगत सत्य भ्रांति हो, सत्य भाषित हो गया, मोह है। पुत्र, दारा, वस्तु मुझे दुख सुख देगा, ये मोह है। इसी पॉइंट को लेकर के मोह का जो व्यवहार में होता है, प्रयोग हो जाता है, मोह माने अटैचमेंट। लोग कहते हैं अरे इतने पुत्र के प्रति क्या मोह कर रहे हो, इतने वस्तु के प्रति क्या मोह कर रहे हो? तो मोह का अर्थ है अटैचमेंट आ गया जब व्यवहार करते हैं। रियल मोह का अर्थ क्या? डेल्यूजन। मोह माने क्या? जो है उसको न जानना और दूसरा जानना। अतस्मिन् तद्बुद्धि अभ्यास, जो नहीं है उसको जानना और जो है उसको न जानना, ये मोह है। मोह की परिभाषा वो है। तो जब आत्म तत्व को नहीं जानते और अपने ही आत्मा के एक एक्सटेंशन काउंटर पुत्र के रूप में आया है, आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में आता है। इसलिए पत्नी को जाया कहते हैं। पत्नी को जाया क्यों कहते हैं? ना वो जन्म देती है, किसको? पति को ही अपने उदर में रख के जन्म देती है, इसलिए उसका नाम जाया। जो पति को जन्म देती है उसका नाम जाया। दुहिता क्यों बोलते हैं? दू माने दोनों तरफ से जो हित करते हैं ना, वो दुहिता। हाँ, मायका का भी हित करती है और ससुराल का भी हित करती है, उसको कहते हैं दुहिता, जाया। पत्नी क्यों बोलते हैं? पतनात नियते की पत्नी, पतन के मुख से निकाल करके रखती है, इसलिए पत्नी। और आजकल के पतनम नियते की पत्नी, पतनम नियते द्वितीय विभक्ति नहीं करना चाहिए, पंचमी विभक्ति करना। पतना, पतन से जो निकाल देती है। गलत। क्या आप शराब पीते रहते हो? क्या आप सिगरेट पीते रहते हो? बार बार इतना चाप क्यों पीते रहते हो? इतने देरी में क्यों ये मोबाइल के पीछे रहते हो? वो रियल पत्नी। लगता है कि डांटती है, लगता है कि बोलती है, और फिर भी अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो पत्नी। सुंदर अर्थ है। तो पत्नी भी कौन है? आत्मा। पुत्र आत्मा, वस्तु आत्मा। वो न देख करके हम पुत्र मुझे सुख देगा, मैंने उत्पन्न किया, पत्नी मुझे सुख देगी, मैंने शादी की, वस्तु मुझे सुख देगा, मैं इसी के लिए इतना परिश्रम किया,
अथक परिश्रम किया, यही माया। प्रबुद्ध कहते हैं जो नवयोगी में कि मनुष्य कष्ट में ये जो धन है वो प्राप्त करना बहुत कष्ट है। अल्टीमेटली धन क्या है? नाशवान, सुख भी नहीं देता है। मनुष्य प्रयत्न करता रहता है सुख प्राप्त करने के लिए। एक शब्द है दुख हेत्व सुखाय च। कर्म क्यों करता है मनुष्य? दुख के नष्ट करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, मगर होता नहीं। तो मोह जब हो जाता है ना तो तुरंत उसका रिपरकशन शोक आ जाता है। क्या? जब पुत्र दुख सुख नहीं देगा, पुत्र जब जवाब देगा यही पुत्र को मैंने कितना किया है, वो किया, शोक आएगा। बच्चा लग गया, अपनी पत्नी को लेकर भाग गया, शोक। या आपको निकाल दिया, शोक। वस्तु फायदा नहीं हुआ, शोक। यही शोक। मैं बुढ़ा हो गया, रोग हो गया, शोक। जो सोच लिया ये शरीर परमानेंट रहेगा, परमानेंट रहेगा सोचना, यही मोह है। और नहीं रह रहा है, शोक आ गया। ये सब एग्जाम्पल है। अज्ञान के कारण ही, आत्मज्ञान के न कारण के शोक मोह है। अगर आत्मज्ञान नहीं है, शोक मोह तो पक्का है। आत्मज्ञान है तत्र को मोह को शोक। क्या है आत्मज्ञान? एकत्व अनुपश्यत। कितना सुंदर है यार। आत्मज्ञान है क्या? आत्मा को देखता है, एकत्व सब में उसी आत्म तत्व को देखता है। अब ऋषि देखा, जो शिष्य है, एक हो जितने भी हो, सोचा कि समझ तो रहा है मगर आत्म तत्व के लक्षण के बारे में और जानना चाहते। तो अभी 8 श्लोक में 8वां में आत्म तत्व के लक्षण बताते हैं और वो अलग ही ढंग का है। लक्षण सब पढ़ते हैं। सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषे परिभूः स्वयंभूः याथा तथ्यतोत्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः सभाभ्यः। वो जो परमात्मा, अभी लक्षण बता रहे, वो जो परमात्मा पर्यगात माने सर्वगत, चारों तरफ व्याप्त है। सूत्रे मणिगणाइव तथा सर्वविदं ततम मया सर्वमिदं ततम अव्यक्त जगत अव्यक्त मूर्तिना ततम। तो वो जो पर्यगात सर्वगत चारों तरफ। एक बार वो अकबर बीरबल की कथा है ना, कहानी, मुसलमान जितने सब थे, कवि लोग, सभासद लोग, सोचे ये वो चालाक है, ये पंडित है, ये बीरबल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जो बोल नहीं सकता, उत्तर नहीं दे सकता। तो अकबर के पास गए, अकबर को कहा कि एक क्वेश्चन पूछिए कि हिंदू के जो भगवान है ना, वो एक काम नहीं कर सकता, मगर जो अकबर है आप काम कर सकते। ये क्वेश्चन में देखो घबरा जाएगा, हड़बड़ा जाएगा। अकबर को भी अच्छा लगा, देखा जाए तो पूछा, सब लोग बैठ गए। बोलो, तुम्हारे जो भगवान है ना, एक काम नहीं कर सकते, ये इज अ डीमेरिट, मगर मैं सब कुछ कर सकता हूँ,
बताओ बताओ प्रभु ना, आप कहीं भी जा सकते हो, मगर हमारे जो भगवान कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वो सर्वव्यापी, क्योंकि वो सर्वगत है, क्योंकि वो सर्व पर्यगात है और सब चुप। दूसरी तरफ से कहानी है, ये तो अलग अलग संतों के लिए। एक दिन अकबर पूछा कि अच्छा ये बताओ, मेरे सब शरीर के चारों तरफ सब रोम है, ये हथेली ये इसमें क्यों नहीं है? तो फिर बोल बहुत चला के आगे, प्रभु आप दोनों हाथ से देते हैं देते हैं देते हैं, धन देते हैं, इसलिए नहीं है। अब अकबर मना नहीं कर सकता, तो तुरंत अकबर ने पूछा तेरे हाथ में क्यों नहीं है? ना प्रभु जब आप देते हैं ना तो मैं लेता हूं मैं लेता हूं मैं लेता हूं, इसलिए मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा ये सभासद के पास क्यों नहीं है? ना प्रभु जब आप देते हो और मैं लेता हूं, ये लोग हाथ मलते रहते हैं, इसलिए उनके पास भी नहीं है। चुप। तो संपर्यगात, वो जो परमात्मा है सर्वगतः, शुक्र, शुक्र माने शुद्धम, तेजस्वी, शुक्र जो व्यवहार में भी शुक्र तेजस्वी, शुक्र ओकायम, ओकायम ने काय नहीं है। देखो तीन शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन शरीर को निकट करा देते हैं। ओकायम से सूक्ष्म शरीर, ओ व्रणम, व्रण समझ रहे हो, जो व्रण होता है ना शरीर में, जैसे टीनेजर में वो आता है व्रण, कभी कभी गर्मी के वाला होता है, उसको व्रण बोलते हैं। हाँ पिंपल, पिंपल आ जाता है सिंपल के रूप में, फिर डिंपल होकर के चला जाता है। तो अव्रणम क्या है? शरीर का एक लक्षण है, शरीर का एक विकार है। तो स्थूल शरीर को हटाया। और स्नाबिरम, स्नायु, स्नायु को क्या बोलते हैं? वेन, नर्व। तो शरीर है, स्थूल शरीर है कि ये नर्व से परे है, ये नर्व नहीं है, ये व्रण नहीं है, तो स्थूल शरीर को हटाया। अकायम से सूक्ष्म शरीर को हटा दिया, शुद्धम से कारण शरीर को हटाया, वासना रहित कारण शरीर रहित, अपाप विद्धम माने कोई कर्म, कर्म फल, कर्म फल ही पाप और पुण्य के रूप में आता है। तो कर्म फल की दृष्टि से अपाप विद्धम निष्पाप है, कभी वो कभी सर्वद्रष्टा है, मनीषी वो सर्वज्ञ है, परिभूहु सर्वोत्कृष्ट है, स्वयं भूहु स्वयं सिद्ध है। और ऐसे परमात्मा के लक्षण सब बताया। और उस वही काल के रूप में आता है, जब सविशेष के रूप में जगत में, जगत के दृश्य से आता है। तो यहाँ पर कहते हैं यथा या यथा तथ्यतः, अर्थात यथा योग्य रीति से अर्थान अर्थात कर्तव्य को व्यदधात विभाग किया है। अर्थात उन्हीं के कारण जितने भी सृष्टि हो गई, स्थिति बनना है, सृष्टि के बाद स्थिति, सबका अपना अपना काम करना पड़ेगा। तो उन्हीं के कारण है, उन्हीं के नियम से ही सभाभ्य नित्य संवत्सर नाम प्रजापतियों के लिए, सभाभ्य माने प्रजापति के लिए, सभाभ्य माने देवताओं के लिए, सभाभ्य सभा माने जहां बैठते हैं संसार, सभा अर्थात जो देवताओं के लिए, जो अलग अलग, जैसे हिरण्यगर्भ है, महातत्व है, चित्रात्मा है, विराट है, देवताओं है, सबके लिए अपना अपना काम करवाया। भीषोदेति सूर्य, तैत्तिरीयोपनिषद में भीषोदेति सूर्य, सूर्य डरमर के सवेरे सवेरे उठ जाता है, भीषो, क्योंकि उनके बिना कोई हो नहीं सकता, वो उन्होंने बड़ा सेटिंग कर दिया। कल उपनिषद गंगा में कल न परसों वो ज्योतिष जो अंग वेदांग के बारे में बोल रहे थे, लीलावती के भास्कराचार्य के,
जो स्टार्टिंग में श्लोक है ना, श्लोक तो याद नहीं है, लिखना पड़ेगा, और उसका भावार्थ मुझे याद हो गया, इतना सुंदर। ऐसे कर्म को, जिस कर्म के कारण ब्रह्मा चक्की जैसे ही काम करते रहते हैं, सृष्टि करते रहते हैं, जिस कर्म के कारण विष्णु को बार बार अवतार लेकर के दुख भोगना पड़ता है, जिस कर्म, कितना सुंदर बताया, जिस कर्म के कारण शंकर को औढ़ धानी बन के भिक्षा मांगना पड़ता है, और जिस कर्म के कारण सूरज डरमार के उदित होता है, वैसे कर्म को नमस्कार है। समझ में? अर्थात वही जो भगवान है, उसको भगवान को यहाँ कर्म के रूप में बता दिया। तो ज्योतिष के बारे में बताना चाहते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो कर्म है, क्या हुआ कहानी में? कहानी में उन्होंने देखा था, उनके जो गुरु है ये लीलावती के, कि अगर ठीक मुहूर्त में शादी न हो वो विधवा हो जाएगी। इसलिए वो देखने के बाद जान लिया अब ये मुहूर्त के धंधा में कौन पड़ेगा। ठीक है, एक बेटा है एक बेटी है, तो बेटा थोड़ा सा इतना बुद्धिमान नहीं थे, रघुवर्ण क्या नाम है, और बेटी को सिखा रहे थे। तो जो एक वृद्ध बालक ने कहा ये गलत बात है, तुम तो ज्योतिष आचार्य भी हो, तुम देख करके गणना, शायद गणना भी गलत हो सकता है, तो गणना दिखा के सही है। तो उन्होंने कहा कि इसी मुहूर्त में होना चाहिए। तो मुहूर्त के लिए घटिका रखा, जो कुंभ में पानी भर्ती हो जाएगा, और इधर भी तेल रखा जो तेल खत्म हो जाएगा, तो इधर दोनों की तरफ से रखा, जो होना था होना ही। तो वो क्या, जो नाखून है ना नाक में, वो देखते देखते वो गिर गया और पानी में रह गया, तो पानी भर्ती नहीं हो रहा, टाइम हो गया, बस विवाह नहीं किया। तब उन्होंने प्रतिज्ञा किया, मनुष्य विवाह करता क्यों? अमर होने के लिए। मनुष्य विवाह करता क्यों? जगत में प्रसिद्ध होने के लिए। बस लीलावती, मैं जितने भी जानता हूं ज्ञान, बीजगणित, पाटीगणित, सब कुछ, ज्यामिति, सब कुछ मैं तुझे सिखाऊंगा और तुम अमर हो गए। सचमुच लीलावती प्रसिद्ध हो गई। शायद लीलावती के नाम पर एक पिक्चर भी बना हुआ है, तो सोचो ऐसे। तो उसमें क्या है ना, कर्म श्रेष्ठ है, भाग्य वो ऐसे कर्म, मनुष्य का जैसे कर्म है, कर्म ही भाग्य बनकर के आता है, कर्म ही अभी भाग्य बनकर का है, ऐसे कर्म को प्रणाम। तो भगवान ने, परमात्मा जब स्थिति में आते हैं तो ऐसे सिस्टम बना दिया है, वो ही निर्गुण निराकार सगुण निराकार ईश्वर के रूप में कर्म को विधान किया है। सब लोग कर्म करते हैं, इस प्रकार के कह के समापन करते हैं। अभी के जो श्लोक है ना, ये थोड़ा सा उपासना के बारे में है, कर्म को निंदा करने वाले हैं, वो हम देखते हैं, इसका श्लोक पढ़ते हैं, देन उसके बाद जो उसके गहन रहस्य है वो समझेंगे कल। अंधम तमा प्रविशन्ते ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः यौ विद्यायामृताः। जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अविद्या की उपासना करते हैं, इतना समझ में आता है, जो अविद्या अज्ञान में रहेगा अंधकार, और अभी बहुत खतरनाक शब्द बोल रहे हैं, जो विद्या की उपासना करते हैं उससे भी और अंधकार में पड़े रहते हैं। स्वामी जी, हाँ, इसीलिए मैं सुनता नहीं था, क्यों विद्या प्राप्त करके अंधकार में पड़े। देखो, आपके जो उपनिषद के मंत्रों में वर्णन है, जो विद्या का उपासना करता है घोर अंधकार, उससे भी और घोर अंधकार में पड़ा रहता है। शायद अभी फिर ऋषि लोग कुछ भांग फांग खा लिया हुआ, उतना तक ठीक चल रहा था, अभी कुछ कहा कुछ बोल रहे हैं। ये विद्या का अर्थ क्या है, अविद्या का अर्थ क्या है, इसको हम लोग
कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।